की तरह तैयार हैं। सुबह का टाइम है, लोग बिजी हैं, लेकिन एक बात से अनजान है। वो अनजान क्या है, किस बात से अनजान है? वो है भूकंप, भूकंप, भूकंप। भूकंप से ये अनजान है। दोस्तों, जब भूकंप आता है तो हमें जान माल का नुकसान होता है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होती है। हम भूकंप को बहुत हल्के में लेते हैं। इसी भूकंप को लेके आपके लिए छोटा सा प्यारा सा नुक्कड़ नाटक लेकर आए हैं। इसी नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम आपको बताएंगे किस तरह हमें सावधानियां बरतनी है। भूकंप आने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, देखते हैं इस नाटक के माध्यम से। और जब भूकंप आता है तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, देखते हैं इस नाटक के माध्यम से। तो दोस्तों, चलते हैं पहली कड़ी की। चाय वाले, चाय चाय चाय। अरे चाय पियो भैया, ये भूकंप भूकंप कुछ नहीं होता। अरे 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 अरे, आपदा विभाग ने आज की न्यूज सुनी? आपदा विभाग ने यह बोला है कि भूकंप दिल्ली में जब मर्जी आ सकता है। ये देखो ना, आज की खबर। अरे ये खबरें तो आती जाती रहती हैं। चाय पियो चाय, टेंशन मत लो। अरे दादाजी, दादाजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते बच्चों, मैंने सुना कि आप कुछ खबर पढ़ रहे थे, मैं फिर से पढ़ अरे दादाजी, खबर ये है कि दिल्ली में भूकंप जब मर्जी आ सकता है। हाँ, और आप और ये चाय वाली कह रही है कि भूकंप से कुछ नहीं होता। बच्चों, हमें ऐसी बातों को हल्के में नहीं लेना है। अगर ऐसे अलर्ट आ रहे हैं तो हमें बहुत ही सावधान रहना है। आपको पता है, हमारी दिल्ली सेस्मिक जोन 4 में है, 4 में। सेस्मिक जोन 4 में है दिल्ली। बिल्कुल, और एक झटके में, एक भूकंप में सब कुछ खत्म हो सकता है। एनडीएमए के मुताबिक भूकंप से पहले सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी अरे है। दादाजी, लेकिन हम सुरक्षा करें कैसे? कुछ बताओ तो सही। अरे बिल्कुल, मैं बताता हूँ आपको भूकंप से पहले कैसे सुरक्षा कैसे? बरतना है। सबसे पहली चीज जो है वो है सिक्योरिंग द सेफ, यानी कि हमारे घर में सुरक्षित स्थान को ढूंढना। अब जब भूकंप आएगा, हमें किसी ऐसी जगह को ढूंढ के रखना है जिसके नीचे हम जाके छुप सकते हैं। वो कोई टेबल हो सकता है, कोई फर्नीचर हो सकता है, जिसके नीचे अगर हम छुप जाएंगे तो ऊपर से कोई सामान नहीं गिरेगा और हम बच सकते हैं। बच सकते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी ये भी ध्यान लेकिन मैडम बीच में आई है। कौन है मैडम? अरे ये तो एनडीएमए की ऑफिसर है। ऑफिसर नमस्ते करो, नमस्ते। अरे मैडम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें फैमिली प्लानिंग करना। इमरजेंसी फैमिली प्लानिंग सेफ जोन के लिए, ठीक है, जिसमें कि आपको घर में एक ऐसा सेफ जोन बनाना है जहाँ पे आपका पूरा परिवार भूकंप के टाइम पर सेफ फील कर सके। तो हमें वो मीटिंग करनी ज़रूरी है। फैमिली को वो चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, इसके साथ साथ ही एक सेफ्टी किट रखना बहुत जरूरी है। सेफ्टी किट? सेफ्टी किट क्या हाँ, होती है सेफ्टी दादाजी? किट क्या होती है दादाजी? सेफ्टी किट में हमें कुछ सामान रखने होते हैं जो इमरजेंसी के टाइम पे जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि टॉर्च, इसके साथ साथ ही फर्स्ट एड बॉक्स, और तो और एक इलेक्ट्रिकल रेडियो, पानी और कुछ ड्राई स्नैक्स यानी कि सूखा खाने का सामान, जिससे हम इमरजेंसी के टाइम पे भूकंप के समय पे जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर हम कहीं फंस जाए, भूख लगे तो हम उसको खा लें, और वो सूखा खाना जो है वो खराब नहीं होता है। दादाजी के कहने का मतलब यही है। बिल्कुल। एक बात और जरूरी है, ये बताइए और क्या क्या तैयारियां करनी है? और हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि सिक्योरिंग द हैवी ऑब्जेक्ट, यानी भारी चीजों को सही स्थान पर रखना। अब आपके घर में बुक शेल्फ है? हाँ हाँ है। आपके घर में है? हाँ है। अब देखो, अगर बुक शेल्फ को अगर आपने ऐसे रख दिया, भूकंप आया वो हिलेगा, गिर जाएगा। हिलेगा, बिल्कुल हिलेगा, ऐसे ऐसा हिलेगा वो। अब देखो, अगर हम हैं तो हम तो उससे बच सकते हैं, लेकिन अगर हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं, कोई छोटा बच्चा, उसको चोट लग सकता है भूकंप के दौरान, और बुक शेल्फ गिरेगा तो वो भी टूट जाएगा ना। बिल्कुल टूटेगा। इसलिए बुक शेल्फ को हमेशा किसी भी बहुत ही सख्त बोल्ट से हमें दीवार में फिक्स करना है, ताकि भूकंप के टाइम पे वो गिरे ना। भाई बात तो दादाजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर दीवार को यानी अलमारी को बोल्ट के साथ हम कस देंगे तो दीवार तो गिरेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और इसी सिचुएशन में गैस पाइपलाइन और बिजली का खास ध्यान रखना है। गैस पाइपलाइन हमेशा बंद करके रखनी है और स्विचों को हाथ नहीं लगाना। जी हाँ। अच्छा। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमें जो आग है उसको देखते रहना है, उसको चेक करते रहना है। अगर आग भूकंप के बाद लग गई है तो सबसे पहले तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आग हमें लग रही है कि बहुत ज्यादा है, हमारे काबू से बाहर चली जाएगी, तो हमें फायर ब्रिगेड को कॉल करना है, जिसका नंबर है 102। और वो 101। और
वो आके उस पर काबू पा लेंगी। वाह वाह भाई वाह दादाजी वाह। और दादाजी इसके अलावा और इसके अलावा अर्थक्वेक ड्रिल हमें आना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अरे ये कौन सी मशीन होती है दादाजी? अरे बताओ ना दादाजी। अरे ये कोई मशीन नहीं होती, मशीन नहीं तो होती। दादाजी अर्थक्वेक ड्रिल एक प्रक्रिया है जिससे क्या? हम भूकंप के माध्यम से बच सकते हैं। अब ये मैं आपको दिखाऊंगा अगले दृश्य में। दादाजी भूकंप आया भूकंप आया भूकंप आया भूकंप आया भूकंप आया भूकंप आया। अरे रुको 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 रुको, भूकंप के समय पे ऐसे भगदड़ नहीं बचाते। मैं आपको एक अर्थक्वेक ड्रिल बताता हूँ जिसके माध्यम से हम भूकंप से बच सकते हैं। कैसे? इस अर्थक्वेक ड्रिल में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इसका ड्रॉप, यानी कि बैठना। बैठो बैठो बैठो। इसका दूसरा जो ड्रिल है वो होता है कवर, यानी अपने आप को कवर करना किसी ऐसे फर्नीचर के नीचे जिससे आपको चोट न लगे, आपके ऊपर कोई सामान न गिरे। समझ गए बच्चों? बिल्कुल बिल्कुल दादाजी। और तीसरा इसका जो स्टेप है वो है होल्ड। तीसरा जो इसका स्टेप है वो है होल्ड, यानी किसी चीज को पकड़ लेना। बिल्कुल। अगर आप उस फर्नीचर के नीचे हैं और वो जोर से हिलने लगे, उसको तेजी से पकड़ लीजिए ताकि वो गिर के आपके ऊपर ही ना गिरे, आपको चोट ना लगे। बिल्कुल दादाजी बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी दादाजी। दादाजी हाँ, ये तो हो गई हमारी भूकंप जब आता है तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन दादाजी भूकंप के बाद की क्या क्या जानकारी है वो भी तो बतलाओ। अरे बिल्कुल बताएंगे, बिल्कुल। अरे भूकंप 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 आया भूकंप आया भूकंप आया भूकंप आया भूकंप खत्म हो गया। अरे शर्मा जी आपको पता चला भूकंप आया था? भूकंप आया। अरे मेरा तो अरे। बीपी हाई हो गया। मेरी तो दीवारों में दरार आ गई। ये चिलक करे क्या दादाजी और मैडम ही बताएंगी हमें। क्या करें? सब ठीक है ना? हाँ अरे वो सब तो ठीक ठीक और है। शर्मा जी आपकी तबीयत अभी ठीक अरे है? बीपी हाई हो गया मेरा तो। हाँ हाँ पता चला मुझे, पर देखो हमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो ध्यान रखनी जरूरी है, ठीक है ना? तो बताइए आप। जैसे कि भूकंप के बाद हमें अपने गैस को चेक करना है कि गैस से कहीं लीकेज तो नहीं हो रही है। अगर लीकेज हो रही है तो वहाँ से माचिस, लाइटर या किसी भी ऐसे ज्वलनशील पदार्थ को दूर करना है। इसके साथ साथ ही जो बिजली की स्विच हैं उसको ऑन ऑफ नहीं करना है, उससे स्पार्क हो सकता है और उससे खतरा बढ़ सकता है, उससे आग लग लगने का। सकती है। बिल्कुल दादाजी सही कह रहे हो आप एकदम। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आग लगने की संभावना है तो मैंने अभी क्या बताया था आपको, फायर ब्रिगेड को कॉल करना है। 101 पे कॉल करके उनसे मदद मांगे और आग पे काबू और पाए। अगर आपके घर में फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि होना चाहिए तो उसका इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करें। और दादाजी और क्या क्या है, कोई इंश्योरेंस का भी तो हमने सुना है दादाजी। बिल्कुल, तो आपको बताते हैं हम अगले दृश्य में। बिल्कुल दादाजी। अरे मैंने तो इस भूकंप को बड़े हल्के में ले लिया, मजाक में ले लिया। मैं आपको कह रहा था शुरू में ही अरे कि न्यूज आई है आपदा विभाग से कि भूकंप जब मर्जी आ सकता है, लेकिन आपने हल्के में लिया। देखा ना, मजाक सारा में। आपका दुकान का नुकसान हो गया। बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो कोई गई। बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, भूकंप से सिर्फ जान का ही नहीं माल का भी खतरा हो सकता है। आपकी चीज़ों का नुकसान हो सकता है, आपके घर में रखी हुई वस्तुओं का नुकसान हो सकता है, आपके जान को तो नुकसान हो ही सकता है। इसलिए हमेशा अर्थक्वेक इंश्योरेंस लेकर रखें। आप भी लें, अपने परिजनों को भी बताएं, अपने घर पे भी बताएं। अर्थक्वेक इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके नुकसान की पूर्ति की जा सकती है। और इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब भी भूकंप आए तो टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें। अपने परिजनों से संपर्क करने के लिए उन्हें कॉल ना करें, क्योंकि नेटवर्क एरिया कंजस्टेड हो सकता है, आपकी कॉल, आपका इंटरनेट नहीं लग सकता है। इसलिए हमेशा टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें और अपने परिजनों से संपर्क बनाकर रखें। कंस्ट्रक्शन में हमें कोई भी कोताही नहीं करनी है, ये बहुत ही खास बात है, इसका ध्यान रखना है। हमें कंस्ट्रक्शन में कोई भी कोताही नहीं करनी है। हमारी जो दिल्ली है वो सेस्मिक जोन 4 में है, तो अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन में कोताही करेंगे तो हमारी बिल्डिंगें गिर सकती है। बिल्कुल दादाजी। इसलिए हमें अपनी बिल्डिंगों को बहुत ही मजबूत बनाना है, ताकि एक मजबूत बिल्डिंग रेक्टर 7 तक की अर्थक्वेक को झेल सकता है। रेक्टर 7 तक के भूकंप को झेल सकता है, जिससे बिल्डिंगें नहीं गिरेंगी और हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल दादाजी, अगर हम ये सभी सावधानियों को बरतते हैं तो हमें जो है भूकंप से बच जाएंगे और हम सुरक्षित रह सकते हैं दादाजी। और दादाजी उसके अलावा और क्या क्या है जरा बताओ।
इसके अलावा बस इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अगर भूकंप आए तो हमें किसी भी टेबल के नीचे जाना है, किसी फर्नीचर के नीचे जाना है, जिससे हमें नुकसान ना और पहुंचे। हमारा एक भारत कैसे जीतेगा, वो जो शिलोंग था, याद है ना? बिल्कुल याद है, हाँ। क्योंकि सुरक्षित भारत ही है समृद्ध भारत। सुरक्षित भारत ही है समृद्ध भारत। और दादाजी एक गाना याद आ रहा है मेरे को, क्यों ना हम भगवान से भी प्रार्थना करें कि इस आपदा से बचाओ। तो दादाजी मेरे साथ आप थोड़ा सा कर लेना। बिल्कुल। अरे देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, स्वामी तुमसे बढ़कर कौन, ये जो है आया भूकंप का साया, इससे बचा लो तुम, स्वामी इससे बचा लो तुम। मरते हैं लोग बेमौत मौते, कुछ तो कर दो कम 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 कम। देवा हो देवा, गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। और मैडम आपको भी एक गाना याद है ना भूकंप के लिए, जरा वो भी हो जाए। कर ली है तैयारी भूकंप से बचने की, करनी है तैयारी भूकंप से बचने की, ना हो जीवन भारी, कर ली है तैयारी, ना हो जीवन भारी, कर ली है तैयारी। कभी भी गमले आदि वस्तु छज्जों पर ना रखना, कभी भी गमले आदि छज्जों पे न रखना, ना घबराना शांत रहना, मदद मांगते रहना, ना घबराना शांत रहना, मदद मांगते रहना। कर ली है तैयारी, कर ली है तैयारी, कर ली है तैयारी, कर ली है तैयारी। तो देखा आपने किस तरह हमें भूकंप से बचना है, किस तरह हमें जो सरकार का जो निर्देश है उसका पालन करना है, क्योंकि हम जब इस सावधानियों का पालन करेंगे तभी हम भूकंप से बच सकते हैं। तो दोस्तों आशा है कि ये जानकारी आपने ध्यान से सुनी होगी। ये संदेश नुक्कड़ नाटक का आपने तो सुना, और जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप जन जन तक पहुँचाएँ। ये सरकार की जितनी भी जानकारियाँ हैं आप जन जन तक पहुँचाएँ इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो आपने सुना। तो सभी के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।